ओम शांति। मधुबन की मोहिनी बहन द्वारा दादी जी के निमित्त भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। डेट 2/9/2007। आप सबका याद प्यार लेकर जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो देखा कि आज वतन में न दादी जी दिखाई दे रही है न बाबा दिखाई दे रहा है। तो मन में संकल्प आया कि बाबा को तो पता है कि इस समय भोग लेकर आते हैं। तो मैं इधर उधर देखने लगी, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मैं बाहर की तरफ चली तो बाहर कुछ दूर पर मैंने देखा कि बहुत सुंदर बगीचा था। तो मैंने सोचा कि बाबा बगीचे में न हो, तो मैं बगीचे के अंदर चलती रही। एक जगह देखा बहुत रंग बिरंगे फूल थे। वहां पर बाबा और दादी खड़े हुए थे। बाबा कुछ फूल देखता था, तोड़ता था और दादी के हाथ में पत्तियों का बहुत बड़ा थाल जैसा था जिसमें बाबा फूल रखता जाता था। तो मैं भी धीरे धीरे करके बाबा के पास पहुंची और मैंने यह दृश्य देखा। जब दादी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो दादी मुस्कुराई और कहा, आपको भी फूल बहुत पसंद है ना? मैंने हाँ करके गर्दन हिला दी। फिर बाबा फूलों को दृष्टि देता रहा और दादी से पूछा कि बच्ची, यह कौन कौन से फूल हैं? तुम जानती हो इनकी विशेषता क्या है? तो दादी ने कहा, बाबा मैं 5-6 फूलों की ही अच्छी तरह जानती हूँ। तो बाबा ने मुस्कुराया और कहा, अच्छा बच्ची, इनकी विशेषता बताओ। तो दादी ने कहा कि बाबा यह गुलाब का फूल है, यह मोतिये का फूल है, यह चंपा का फूल है, यह कमल का फूल है। ऐसे मेरे से भी पूछा तो मैंने भी कुछ एक के नाम बताए। फिर हम दोनों बाबा के तरफ देखने लगे तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, हर फूल की अपनी विशेषता है। फिर एक दूसरी थाली सामने रखी थी। बाबा ने कहा, इसके रुमाल को हटाओ। तो देखा उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल रखे हुए थे। लेकिन वो गुलाब के फूल कोई कपड़े के, कोई कागज के, कोई मोम के थे। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल थे सब गुलाब के। उसमें चमक थी बहुत अच्छी थी, रंग भी अच्छे थे, बने भी बहुत अच्छे थे। किसी किसी में ऊपर से खुशबू भी डाली हुई थी। तो बाबा ने कहा कि दोनों प्रकार के फूल देखें। मैंने कहा, जी बाबा, यह चैतन्य है, यह जड़ है। लेकिन जड़ भी ऐसे थे जैसे रियल हो। तो बाबा ने कहा, हर फूल की अपनी विशेषता है। यह देखो, मोतिया बहुत छोटा है लेकिन इसमें खुशबू कितनी है। यह चमेली का फूल कितना नाजुक है, रखो तो खुशबू फैल जाएगी। यह चंपा का फूल है, इसमें रंग भी है, रूप भी है, सुगंध भी है। कमल का फूल भी देखने में बहुत बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था लेकिन बिना सुगंध के था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बताओ, इसमें सबसे अच्छा फूल कौन सा है? तो मैं तो देखती रही। तो दादी ने कहा, बाबा सबसे अच्छे 2 फूल हैं, एक चंपा, दूसरा गुलाब। फिर कहा, दोनों की विशेषताएं सुनाओ। तो दादी ने और हमने दोनों की विशेषताएं सुनाई। फिर बाबा ने एक गुलाब का फूल उठाया और उठाकर उसे घुमाने लगा। घुमाते घुमाते फूल की पत्तियां जो है वह झड़ती जाती थी
अंत में सब पत्तियां झड़ गई और बीच वाला बीज जो है वह रह गया। दूसरे फूल हिलाने से जड़े नहीं। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस फूल की कोई भी पत्ती आपस में चिपकी नहीं रहती है, अपने आप ही झड़ जाता है। तो इसकी विशेषता है कि न पुराने संस्कार, न पुराने संबंध, न पुराना स्वभाव, कुछ भी नहीं रहता है। सब खत्म हो जाता है, केवल बीज ही रह जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। बाकी यह देह भी नाशवान है। देह के संस्कार भी परिवर्तन होते हैं, देह का स्वभाव भी परिवर्तन होता है। तो आपके दादी का गुलाब के फूलों से श्रृंगार हुआ, क्योंकि दादी की विशेषता यही रही कि दादी अपने जीवन में सबकी प्यारी भी रही और सबसे न्यारी भी रही। न उसको अपनी देह से लगाव था, न देह के संबंध से, न पदार्थ से, न किसी पुराने संस्कारों से। सब प्रकार से न्यारी प्यारी थी। जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक आती गई, यह सब संबंध खत्म होते गए। बस आप और बाप, यही स्मृति दादी की अंत तक रही। और दादी का मुरली से भी प्यार, सेवा से भी प्यार और बाप से भी प्यार था। जब सेवा के समय कोई आता था तो दादी अपने आप आंख खोल देती थी। उस समय उसका पार्ट था नजर से निहाल करने का। किसी को प्रेम की दृष्टि, किसी को शक्ति की दृष्टि दी। जो जो इच्छा रखता था, दादी के नयनों की दृष्टि से वह अपनी इच्छा पूरी करता था। फिर दादी उपराम हो जाती थी। दादी ने अंत तक अपना सेवा का पार्ट बजाया और मुरली अंत तक सुनती रही। तो दादी को सिवाय बाबा के और कोई भी याद नहीं था। एकदम प्यारी और उपराम रही। यह स्थिति आप सब बच्चों में उनसे अनुभव की होगी। तो मैंने कहा, बाबा, इतनी अच्छी स्थिति थी तो आपने बुला क्यों लिया? दादी अच्छी थी, दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही थी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, आज मैं आपको एक राज बताता हूँ। मैंने आपकी दादी को बुलाया नहीं। जब यह मेरे पास आई तो मैंने इसको कहा कि जाओ बच्ची, अभी तुम्हारी जरूरत है। सब आपको याद कर रहे हैं, जाओ। मैंने भेजा भी बच्ची को, बच्ची आई भी। लेकिन जब बच्ची ने अपने पुराने तन को देखा तो देखते ही वो वापस आ गई और कहा, बाबा, यह तन मेरे लायक नहीं है। इस तन में कुछ है नहीं, क्योंकि सारा शरीर अभी बेकार हो गया है। तो बाबा ने बोला, आप तो सर्वशक्तिवान की बच्ची हो, प्रकृति जीत हो, आप तो चला सकती हो ना? तो बोला, नहीं बाबा, मैंने बहुत चलाया है और मैं समझती हूँ कि मेरी सेवा इस शरीर के द्वारा पूरी हो गई है। अब मैं नहीं जाऊंगी। तो दादी आई। दादी ने शरीर देखा, चारों तरफ देखा और विदाई ले ली। बोला, मैंने भेजा पर दादी खुद नहीं चाहती थी तो बाबा क्या करता? बाबा मुरब्बी बच्चे को, समान बच्चे को आज्ञा नहीं दे सकता। मैंने बच्ची के सामने तो केवल अपना विचार रखा, लेकिन बच्ची ने फाइनल कर दिया तो बाबा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बच्ची ने जो सेवा की, बाप तो गुप्त रहा, पब्लिक के सामने नहीं आया। लेकिन बच्ची ने तो देश और विदेश में जा जाकर
चक्कर लगाकर बाप का नाम बाला किया और स्वयं का नाम भी बाला किया। आज बाबा देख रहा है कि देश विदेश चारों तरफ बच्ची के गुण, बच्ची की सूरत, सीरत, बच्ची के चरित्र, कोई न कोई एक गुण, कोई न कोई एक शक्ति जिससे भी वह मिली है, उसके पास में वह सौगात, वह अमानत के रूप में सुरक्षित है। बच्ची के याद की खुशबू, उसके ज्ञान की खुशबू, शांति की, प्यार की, न्यारेपन की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। कोई भी इस आत्मा को भुला नहीं सकता है। तो आप सब बच्चे ड्रामा की भावी समझ सदा निश्चिंत रहो। और जो दादी ने कहा, जो दादी ने करके दिखाया, सिखाया, उस कदम के पिछाड़ी कदम रखते अपने आप को भी संपन्न कर्मातीत बनाओ। और जो बाबा और दादी का कार्य रहा हुआ है उसको भी जल्दी जल्दी संपन्न करो, क्योंकि अभी तो स्थापना के लिए नया फोर्स, डबल फोर्स हो गया है ना, वह कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को कहना कि अभी अलर्ट रहकर ऑलराउंड सेवा में रहते अपना भी, अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाओ। ऐसे कहते बाबा ने दादी को बहुत प्यार से यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खिलाया। तो दादी ने कहा, क्या रोज रोज नई चीजें बनाकर लाती हो? मैंने कहा, दादी आप जो जो खाते थे वह सब हम आपको वतन में खिलाएंगे। दादी ने कहा, मैं तो सब खाती थी। तो मैंने कहा, कुछ दिन बीमारी के कारण नहीं खाती थी ना, अभी तो हम सब आपको खिलाएंगे। फिर दादी मुस्कुराई। बाबा ने दादी को खिलाया। फिर दादी ने मुझे अपने हाथों से खिलाया और कहा कि आप दादी के अंग संग रही हो। बचपन से लेकर अब तक जितनी पालना आपने ली है, अब उस पालना का रिटर्न आपको देना है। और कहा कि मुन्नी को भी बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना कि मुन्नी दादी के आगे थी। अभी मुन्नी मुन्नी नहीं रही है, लेकिन मुन्नी को बड़ा बनना है, लक्ष्मी बनना है। जो उसका नाम है लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी स्वरूप में रहकर दादी ने जो इतना बड़ा बेहद का यज्ञ सौंपा है, उस बेहद के यज्ञ से जैसे दादी के सामने पालना करती आई, ऐसे निमित्त बन के सबको संतुष्ट करना, यह दादी की आज्ञा सदा मानी है और अभी भी यह दादी की आज्ञा है। उस आज्ञा पर तो आपको चलना ही है। यही आपके प्यार की निशानी है कि दादी के प्यार में जो दादी ने सिखाया, जो दादी ने जवाबदारी दी, उस जवाबदारी को अच्छी तरह से निभाना है। दादी जानती है कि दादी कॉटेज वाले चाहे भाई है, चाहे डॉक्टर है, चाहे बहनें हैं, चाहे माइयाँ हैं, सब बहुत याद करते हैं, क्योंकि इतना साल दादी इनके साथ में रही है। चाहे पांडव भवन हो, चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे शांतिवन हो, तो सबको दादी का विशेष याद प्यार देना और कहना कि दादी सदा आपके साथ है। बाबा रोज मुझे तीनों स्थानों का, सभी स्थानों का चक्कर लगवाता रहता है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, सदा आपके साथ हूँ और सदा आपके साथ रहूंगी। ऐसे कहते
बहुत प्यार से दादी ने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ओम शांति।